हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस मार्केट एनालिसिस वीडियो। अपन देखते हैं मंडे को मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है 14 अगस्त को, एंड क्या क्या चीज़ें कैसे एनालाइज करते हैं वो भी आप सीखते हो। मार्केट एनालिसिस अब मैं कोशिश करूँगा रेगुलर डालूँ इस चैनल पे। तो देखो, सबसे पहले अपन निफ्टी देखेंगे, उसके बाद बैंक निफ्टी देखेंगे आप ही के सामने। ओके, ऑलराइट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो कमेंट में सुझाव लिखना, किस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो लिखना, मैं डेफिनेटली बनाऊंगा। सबसे पहले देखो निफ्टी के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे आपको कुछ लेवल्स वगैरह ड्रॉ कर लेने हैं जहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। ये कल को रेसिस्टेंस था, अब सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, राइट। अब वीकली टाइम फ्रेम पे कुछ दिख नहीं रहा। ये एक ईएमए दिख रहा 9 एंड 15। दिस इज़ 9 ईएमए, राइट। अगर यहाँ पे देखो मैंने 9 और 15 ईएमए लगाया हुआ है। द ग्रीन वन इज़ 9 एंड द रेड वन इज़ 15 ईएमए। तो अपन वीकली टाइम फ्रेम पे अब कुछ लेवल्स दिख नहीं रहा। ऊपर का एक लेवल है जो कि ऑल टाइम हाई का है, वो अभी ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, वन डे पे डायरेक्ट शिफ्ट करेंगे। आपको भी इसी तरीके से इन फ्यूचर एनालिसिस करने हैं। अभी लेवल्स दिख लिया, अब अपन यहाँ से फिफ्थ लेवल ड्रॉ करोगे, टॉप टू बॉटम, सॉरी बॉटम टू टॉप फिफ्थ लेवल ड्रॉ करोगे जहाँ से रैली आया था। अगर अप ट्रेंड में हो तो बॉटम टू टॉप, एंड डाउन ट्रेंड में हो तो टॉप टू बॉटम। अभी ड्रॉ कर लिया अपन, एंड यहाँ पे दिख गया अपन दो लेवल्स। ये जो दो इंपॉर्टेंट लेवल्स है उसमें आप मार्क कर लो लाइक दिस। ये जो जोन है इसको मार्क कर लो, ये एंड ये जो एरिया है ना विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन निफ्टी। अब अपन फिफ्थ लेवल को हटा देंगे। ये 0.50% का लेवल है, इसको आप ग्रीन से मार्क कर लो, विच एक्ट्स एज अ सपोर्ट, और राइट ये भी एक सपोर्ट जोन के अंदर है। अब अपन देखेंगे कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रहा है कि नहीं। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करोगे आप। ओके, 1 आवर टाइम फ्रेम में ऊपर से एक ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा आप लोगों को, एज यू कैन सी ओवर हेयर। अगर देखोगे यहाँ पर ब्रेकआउट फेलियर था एंड मार्केट फिर से इसके अंदर आ गया। यहाँ पे रिजेक्शन रिजेक्शन, टॉप से रिजेक्शन फेस कर रहा निफ्टी, रिजेक्शन 3 4 5 टाइम्स। इस एरिया के पास जब भी आ रहा मार्केट फॉल कर जा रहा। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क हो गए। अब अपन क्या करना है, 15 मिनट्स में शिफ्ट करना है लाइक लोअर टाइम फ्रेम पे बाय सेल के लिए। तो मंडे के लिए 3 कंडीशंस मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ओके, ओवर हेयर। और अब क्या करना है, जो रैली आया ना जहाँ से, देखो जो स्मॉल टाइम फ्रेम पे 15 मिनट में भी ड्रॉ कर लोगे फिफ्थ लेवल, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया मार्क कर लो निफ्टी में कि इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है 0.50 0.60, तो अपन बाई साइड जाएंगे निफ्टी में। ये हटा दो अब। तो एग्रेसिव बाई निफ्टी में आफ्टर दिस लेवल, अगर 3 कंडीशंस बताता हूँ। अगर मार्केट फ्लैट खुल के ओपन होता है एंड इस एरिया को क्रॉस करता है, ये ट्रेंड लाइन को, ये जो लाइन है ना इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस करता है, तो ऊपर का आप टारगेट ये अचीव कर सकते हो ईजिली। लाइक कितना पॉइंट्स है, लेट मी शो यू। ये 50-60 पॉइंट ईजिली अचीव कर सकते हो 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के। इमीडिएटली यहाँ पे हर्डल है निफ्टी में एग्रेसिव बाय साइड, इसको ब्रेक होने देना, रिटेस्ट हो जाए, टाइम स्पेंड कर ले थोड़ा बहुत 2 घंटे 1 घंटे, तो ब्रेकआउट मिल ले तो ये टारगेट एंड ऊपर का टारगेट आप अचीव कर सकते हो 19,700 एंड सो ऑन अकॉर्डिंग टू द चार्ट। आप ट्रेल करते हुए जाके, ठीक है। अगर गैप अप खुल जाए, फर्स्ट फ्लैट खुल के ऊपर जाए तो ये टारगेट, गैप अप खुल के यहाँ पे सस्टेन कर जाए तो ऊपर का टारगेट अपन लेंगे, और इमीडिएट ये हर्डल है, ये टारगेट आप अचीव कर सकते हो। टाइम स्पेंड करने देना, मैं बता रहा हूँ बार बार, टाइम स्पेंड करके ऊपर जाए तो ही अपन कॉल साइड का ट्रेड लेंगे, नहीं तो इसके नीचे फिर से यहाँ से घुसना स्टार्ट हो जाता है गैप अप खुल के, तो स्टॉप लॉस ऊपर का और नीचे का टारगेट आप ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। ये समझ में आ गया। अगर गैप डाउन खुल गया तो क्या, गैप डाउन खुल गया तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। गैप डाउन खुलने के बाद इमीडिएट यहाँ पे सपोर्ट है। फ्लैट खुल के अगर ये भी क्रॉस करता है ना तो छोटा सा स्टॉप लॉस ऊपर का और नीचे का टारगेट ले सकते हो। गैप डाउन खुल गया तो ये सपोर्ट एरिया है, मार्क कर लेना। एंड फर्दर अगर इसको ब्रेक कर दे निफ्टी 19,300 का जो लेवल है ना, तो प्राइस एक्शन फॉल फॉर्म करके फर्दर इसको ब्रेक करके रीटेस्ट हो जाए, एन बन जाए, तो अपने स्टॉप लॉस एंड फर्दर टारगेट नीचे का ले सकते हो। तो तीनों कंडीशंस आपने निफ्टी में देख लिया, एंड ये नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा। लाइक ये नो ट्रेडिंग जोन है, ये पॉइंट्स है ना 50-60 पॉइंट्स के अंदर नो ट्रेडिंग जोन है। तो निफ्टी का क्लियर है, कोई भी कमेंट है बताना। अब अपन चलेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी में अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करोगे, मैंने ऑलरेडी लेवल्स ड्रॉ कर रखे हैं, तो ऑलरेडी लेवल्स हैं। ये ब्रेकडाउन अपन 1 आवर पे आ जाएंगे जल्दी से, वीकली के बाद 1 आवर, राइट। 1 आवर में भी ये ट्रेंड लाइन था, ब्रेकडाउन हुआ, अच्छा खासा फॉल। अभी क्या दिख रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ, रिमूव करता हूँ। ओके, इसको रिमूव कर लो, अभी मुझे ये नहीं चाहिए।
वन डे टाइम फ्रेम पे निफ्टी बैंक एक सपोर्ट एरिया के है, एक सपोर्ट जोन के पास है निफ्टी बैंक। ये जो जोन दिख रहा है ना, सपोर्ट जोन है। यहाँ से मार्केट में कितना ज़्यादा टाइम स्पेंड हुआ प्रीवियसली देखो तो मार्केट में इस जोन पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड हुआ था, राइट। अब इसके बाद वन आवर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करना है आपको। वन आवर टाइम फ्रेम पे कोई अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रहा है तो वो भी आप मार्क कर लो। तो ऊपर से आप एक देखोगे ना ट्रेंड लाइन, ये जोन, इस जोन के ऊपर ही मार्केट बुलिश होगा निफ्टी बैंक में, बढ़िया तरीके से बुलिश। अब यहाँ पे निफ्टी बैंक में क्या है कि मार्केट में इमीडिएट हर्डल्स है, नीचे की तरफ इमीडिएट सपोर्ट्स है, राइट। वन डे टाइम फ्रेम पे देखो तो मैक्स कहाँ तक फॉल कर सकता है अगर ये जोन को भी निफ्टी रिस्पेक्ट नहीं करे, जहाँ पे अभी खड़ा है निफ्टी बैंक, जहाँ पे खड़ा है ना, ये एक सपोर्ट जोन है। मैं इस जोन को ही हटा देता हूँ, आपको ईजिली दिखेगा, राइट। ये एक सपोर्ट जोन है, निफ्टी बैंक इसको भी ब्रेक कर देगा तो डायरेक्ट यहाँ सपोर्ट मिलेगा निफ्टी बैंक को, ये एरिए पे। और आपको ईजिली दिख रहा होगा कि यहाँ से मार्केट अगर सस्टेन करके ऊपर जाए तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने देना। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो तो ये जो ट्रेंड लाइन है ना, यहाँ पे भी हडल फेस कर सकता है निफ्टी बैंक, इसको तोड़ दे, टाइम स्पेंड कर ले तो ऊपर का टारगेट दिस वन 45,500 45,750 भी आप अचीव कर सकते हो। बट स्टिल निफ्टी बैंक फ्लैट खुल के भी ये क्रॉस करे, एन बनने देना, एन बन के टूटे तो अपन नीचे का टारगेट ये भी अचीव कर सकते हैं 43,500 का लेवल, राइट। और गैप अप खुल गया, इमीडिएट ये हर्डल होगा। अगर ये ब्रेकआउट दे 15 मिनट में शिफ्ट कर जाना, जो ऊपर का ट्रेंड लाइन है ये ब्रेकआउट हो ऊपर से, राइट। ये जो जोन मैंने मार्क किया ना, ये ब्रेकआउट हो तो ही अपन बाई करेंगे, नहीं तो यहाँ से ये क्रॉस होने देना तो अपन ईजिली टारगेट ये अचीव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन आ रहा है, इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करे तो ऊपर का ये टारगेट आप अचीव कर सकते हो। ब्रेकआउट होके सस्टेन कर ले तो ऊपर का टारगेट आप लेंगे, नहीं तो ये नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा। एग्रेसिव नहीं जाना है, मतलब छोटा सा आपको टारगेट मिल रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो ये टारगेट आप अचीव कर सकते हो, नहीं तो नीचे का मार्केट ब्रेकडाउन दे, रिटेस्ट कर ले तो गिरे। तो ये तीनों कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा निफ्टी बैंक में। ये मार्क कर लेना, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एग्रेसिव बाय, इस जोन के नीचे सेल, जो अभी यहाँ पे ग्रीन लाइन दिख रहा है, ग्रीन एरिया, इसके नीचे है सेल विथ प्राइस एक्शन बने, एन बने तो सेल। थोड़ा मैं चार्ट को गंदा कर दिया हूँ बट स्टिल अगर आप देख सकते हो यहाँ पे, इफ़ इट क्रॉसेस लाइक दिस, एन बन जाए, ऊपर का स्टॉप लॉस मिले, नीचे का टारगेट आप आसानी से ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। तो बस दैट्स ऑल फॉर टुडे। निफ्टी बैंक का एनालिसिस में कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके बताना, एंड आई विल सी यू गाइज ऑन अनदर वीडियो। बाय बाय।